में ऋषियों ने वसंत ऋतु में ही सभी पंचकर्म वगैरह कराने का भी विधान किया है, क्योंकि सभी प्रकार की अनुकूलताएं रहती हैं शरीर को। कफ का प्रकोप रहता है, तो इसके कारण से फिर पंचकर्म कराना चाहिए, वो वैद्यों के निर्देश में ही होता है। तो दो ऋतुएं हैं पंचकर्म के लिए, एक तो उतरती सर्दी जिसे कहेंगे, और एक चढ़ती सर्दी। यानी कि वसंत ऋतु, सर्दी समाप्त हो गई है। वसंत ऋतु के आरंभ में सर्दी कुछ रहती भी है, मध्य आते तक समाप्त हो जाती है, और बहुत अधिक गर्मी भी नहीं होती, तो अनुकूल मौसम होता है। ऐसे ही शरद ऋतु में भी मौसम अनुकूल रहता है, गर्मी धीरे धीरे कम होती जाती है और शीतलता कुछ कुछ बढ़ती है रात्रि में। तो इसलिए ये दो काल जो हैं वो पंचकर्म के लिए विशेष रूप से बताए गए हैं। और शरद की आगे बात करेंगे, उसमें पित्त का प्रकोप होता है। ऐसे ही यहाँ पर वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, क्योंकि पहले कफ का संचय हो चुका होता है इस कारण से। और वसंत ऋतु में भारी आहार नहीं लेना है, ज्यादा स्निग्ध आहार भी नहीं लेना है, बहुत घी खा रहे हैं इत्यादि। सामान्य कुछ जो गौ का घृत होता है वो कुछ कुछ अवश्य लेना चाहिए, थोड़ी स्निग्धता तो भोजन में रहनी चाहिए, लेकिन आधिक्य ना हो, अधिक स्निग्ध नहीं होना चाहिए भोजन। ऐसे ही खट्टे आहार भी इस ऋतु में नहीं लेने चाहिए, और बहुत अधिक मीठे आहार भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कफ का प्रकोप करने वाले हैं ये, कफ बढ़ाने वाली चीजें। अधिक स्निग्धता है, मधुर आहार है, अम्ल आहार है, तो ये कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर दिन में सोना जो है वह भी वर्जित है वसंत ऋतु में, क्योंकि दिन में सोने से, भोजन के बाद प्रायः लोग सोने का अभ्यास लोगों का होता है, उससे कफ और अधिक बढ़ता है और उसका प्रकोप भी होता है, तो इसलिए सोना नहीं चाहिए दिन में। अधिक मेहनत करने वाले लोग हैं वो कुछ देर और विश्राम कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है। तो वसंत ऋतु में विहार में व्यायाम हो गया, उबटन है। कफ के लिए जैसे हमने धूम्रपान की चर्चा की थी पीछे, तो धूम्रपान भी हितकर है। कफ के कारण से आंखों को परेशानी होती है, आंखों में खुजली होना और इस प्रकार की अनेक समस्याएं, नेत्राभिष्यंद कहते हैं। कफ आ जाता है आंखों में तो दिखने में धुंधलापन होने लगता है। बहुत प्रकार की समस्याएं कफ से आंखों को होती हैं, तो आंखों में काजल वगैरह जो अंजन होता है उसका प्रयोग हितकर रहता है। और स्नान भी सामान्य जल से करना चाहिए, बहुत अधिक गर्म भी नहीं, जैसे सर्दियों में तो गर्म से भी नहा लिया जाता है, तो सामान्य जल से, ठंडा भी नहीं होना चाहिए ऐसे। फिर भोजन में अधिकांश जौ और गेहूं का प्रयोग ये वसंत ऋतु में करना चाहिए। चावल का सेवन वसंत ऋतु के लिए कम उपयोगी बताया है। जिनको बहुत अधिक अभ्यास है, हमेशा चावल ही खाते हैं, वो उनकी बात अलग है। लेकिन जो सामान्य रूप से कभी गेहूं का भी खूब प्रयोग करते हैं, तो उन लोगों के लिए वसंत ऋतु में जौ और गेहूं का विशेष प्रयोग बताया गया है।
और चावल बहुत विशेष नहीं बताया, चावल अधिक कफ को बढ़ाने वाले भी होते हैं अनेक बार इस कारण से। और प्रातःकालीन जो विहार है, घूमना, सुंदर वातावरण का अनुभव करना, जो वृक्ष वनस्पतियां आदि, जो नई कोपलें आई होती हैं, सुंदर वातावरण होता है, उसको देखना, अनुभव करना, ये सब हमारे आहार विहार वसंत ऋतु के हैं। फिर हमारा ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, 2 महीने ग्रीष्म ऋतु के भी हैं, जब तेज गर्मी होती है। तो इस तेज गर्मी में, क्योंकि सूर्य बहुत तीव्र ताप होता है और उससे शरीर के जलीय भाग का अवशोषण होता है, तो रुक्षता भी बढ़ती है। तो इस कारण से मधुर रस का सेवन ग्रीष्म ऋतु में अच्छे से करना चाहिए। तो मधुर रस जो है वो शीतल होता है, और जो शरबत आदि, पानक आदि पिए जाते हैं अनेक प्रकार के, वो सब गर्मी की ऋतु के लिए बहुत उपयुक्त रहते हैं। सत्तू होते हैं, वो भी जल में घोलकर पीना, वो भी बहुत शीतल होते हैं। चने के सत्तू होते हैं, जौ के सत्तू होते हैं। ऐसे ही जो शरबत में आ ही गया, जो मधुर रस आ गया उसमें सारा, उसमें खांड से युक्त करके सब प्रकार से ले सकते हैं। घी आदि का सेवन ठीक प्रकार से कर सकते हैं अपनी अग्नि बल के अनुसार। दूध का सेवन, गौ का, देशी गौ का जो दूध है उसका सेवन खूब अच्छा रहता है ग्रीष्म ऋतु में। और शाली चावलों का जो भात है वो भी बहुत अच्छा बताया गया है ग्रीष्म ऋतु के लिए, भोजन के लिए। तो इस प्रकार से जो सेवन करते हैं, और जो अग्नि जो सूर्य की तीव्रता के कारण से पित्त का प्रकोप रहता है वो शांत रहता है, और फिर रोगी नहीं होता व्यक्ति। और अधिक लवण, अम्ल, खट्टे और चरपरे और ज्यादा गर्म भोजन ये नहीं करने चाहिए। फिर व्यायाम प्रातः काल में, जब शीतल, कुछ शीतलता रहती है प्रातः काल, उस समय में व्यायाम कर सकते हैं, अन्यथा दिन में व्यायाम नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह बिल्कुल जब ठंडा मौसम होता है उस समय व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम करने का समय वो सबसे उत्तम है। तो वैसे तो साल भर व्यायाम करना चाहिए, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जो ज्यादा परेशानी, जिनको समस्या होती है, उनको व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन सब कालों में व्यायाम करना भी बताया गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमको समय देखकर, बहुत गर्मी हो रही है उसमें व्यायाम करने का कोई विशेष लाभ नहीं है, पसीना पहले ही आ रहा है। तो प्रातः काल जब हवा ठंडी हो, खुले वातावरण में, उस समय में व्यायाम कर लें। तो उसके अनुसार ही आहार विहार इत्यादि हमको अपना एडजस्टमेंट करना चाहिए, कि सही समय पर हमें व्यायाम करने की सुविधा मिल जाए, शरीर साथ दे। व्यायाम अगर गलत समय पे किया तो हानि करेगा। अब गलत समय क्या है इसके विषय में हालांकि मैं पहले बता भी चुका हूं। पेट अच्छे से साफ हो जाए, साफ होने के बाद में वायु भी निकल जाए, कफ भी निकल जाए। अगर वायु महास्रोतस में भरी रह गई, उसका अनुलोमन नहीं हुआ है, तो फिर व्यायाम से लाभ के स्थान पे हानि होने की संभावना होती है, क्योंकि वो वात प्रकोपित हो जाती है।
जहां भी हम व्यायाम करते हैं उन अंगों में चली जाती है, फिर वहां पर परेशानी उत्पन्न होती है, अधिक दर्द इत्यादि हो जाते हैं। या व्यायाम कर रहे हैं और जो अंग हमारे शरीर में कमजोर हैं, उन शरीर के अंगों में जो कमजोर हैं उनमें वात की समस्या हो जाती है, फिर वहां दर्द इत्यादि बढ़ जाते हैं। तो इसलिए व्यायाम भी करना है तो व्यायाम के लिए, व्यायाम और जो स्वस्थ व्यक्ति है, बलवान है, उसको और बलवान बना देता है। और जो बीमार है, कमजोर है, सही समय उसको नहीं पता क्या व्यायाम का, उसको और अधिक कष्ट देगा। तो इस बात को समझकर हमको व्यायाम का सेवन करना चाहिए, और गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में और अपने ठंडे कमरे में रहें, ये सब चीजें, बहुत धूप का सेवन नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोगों को धूप में ही कार्य होता है, तो करते हैं, ठीक है, जल का सेवन अधिक करें। क्योंकि धूप में जा रहे हैं, अच्छे से अगर जल का सेवन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो फिर जल की कमी, पानी की कमी हो जाएगी शरीर में। तो जैसा भी हमें आवश्यकता है उसके अनुसार आहार विहार में परिवर्तन अपने को कर लेना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसमें विश्राम करना, उसमें आराम करना। छतों पे सोते हैं लोग मच्छरदानी आदि लगाकर, खुली हवा होती है और चंद्रमा की रोशनी होती है, उससे बहुत आराम मिलता है शरीर को, शीतलता मिलती है। तो चंदन आदि ये है, इनका लेप करना भी आयुर्वेद में बताया गया है, शीतल होते हैं बहुत ज्यादा। तो जिनको आवश्यक हो वो कर भी सकते हैं। स्नान आदि भी ग्रीष्म ऋतु में किया जा सकता है अनेक बार, लेकिन ध्यान वही रखना चाहिए कि भोजन आदि से गैप होना चाहिए अच्छा खासा स्नान में। फिर संतान के लिए प्रयास बिल्कुल भी मना, निषिद्ध है ग्रीष्म काल के लिए। कई बार, अनेक बार लोग जो है फ्रिज आदि का पानी पीते हैं, तो वो नहीं पीना चाहिए। शीतल जल पीना है तो मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जो शीतल किया हुआ जल है उसको पिएं, वो विशेष लाभदायक रहता है उन दिनों। तो ये ग्रीष्म काल की ऋतुचर्या हुई। फिर ग्रीष्म काल हुआ, उसके बाद में फिर वर्षा ऋतु आ जाती है। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, बादल होते हैं आकाश में, और अचानक ही नीचे गर्मी भी होती है, नीचे धरती तप रही होती है अंदर से, और ऊपर से बादल होते हैं। तो एक जिसको उमस कहते हैं, घमस भी बोलते हैं अनेक जगह, इनके अलग अलग शब्द हैं। तो उस प्रकार की जो वातावरण होता है वो विचित्र सा वातावरण बन जाता है। धूप से तो राहत मिल जाती है, लेकिन गर्मी फिर भी कम नहीं होती। और जो ऐसी स्थिति में जो पानी है वो अम्ल विपाकी हो जाता है। विपाक का अभिप्राय होता है कि जब पानी पीते हैं तो पानी भी हजम होता है, पानी भी पचता है। तो पचने के बाद में सामान्य रूप से जल है वो मधुर विपाक है, लेकिन वर्षा ऋतु का जो जल होता है वो अम्ल विपाक हो जाता है। और जब अम्ल विपाक हो जाता है तो उससे अग्निबल क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। उससे वात आदि दोष प्रकोपित होते हैं। तो वर्षा ऋतु जब हम देखते हैं, जिन अनेक लोगों के साथ में
घटता भी है कि बादल जब होंगे तो जो शरीर में दर्द बढ़ जाते हैं। तो ये जो है वही बात बढ़ने की समस्या रहती है, और वो ऋतु के कारण से होती है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें? तो त्रिदोष नाशक क्रिया हमें करनी चाहिए। जो जो वस्तुएं त्रिदोष नाशक हैं, उन उन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। और जो हल्के आहार हैं, जैसे मूंग आदि है, और साठी चावल, ये सब, इन सब का प्रयोग। अग्नि दीपन क्रिया बताई जाती है, अर्थात अग्नि को उद्दीप्त करने के लिए क्रिया करना। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा ये अग्नि है क्या चीज। पहले भी वैसे चर्चा आई है इसकी, लेकिन हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पूरे संसार में सूर्य के प्रकाश से एक सामान्य उष्णता बनी रहती है। तो जैसे शरीर, सारे शरीर में एक सामान्य उष्णता बनी रहती है, वो पित्त के कारण से है। लेकिन समय विशेष पर, स्थान विशेष पर उस गर्मी का बहुत अधिक बढ़ना, जहां आवश्यकता है, वो वह अग्नि है। जैसे उदाहरण के लिए बाहर देखें तो हम चूल्हा जलाते हैं, वह अग्नि भी है तो सूर्य की, लेकिन हम वहां ईंधन आदि इकट्ठा करके वहां पर विशेष रूप से अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि भी प्रकाश तो सब जगह है लेकिन जला नहीं रहा। लेकिन जब हम उसी प्रकाश को एक लेंस लेकर केंद्रित करते हैं, तो वही प्रकाश केंद्रित होकर कागज को जलाना शुरू कर देता है। बच्चे प्रयोग करते हैं ये, एक लेंस ले लेंगे और फिर वो सूरज के प्रकाश से एक दूसरे को छेड़ते भी हैं, और उसके हाथ पे वो प्रकाश, मान लीजिए किसी ने हाथ रखा हुआ है, तो वो प्रकाश को वहां फोकस कर देंगे, तो उसको जलन होगी तो एकदम से हटाता है दूसरा बच्चा हाथ। ऐसे अनेक लोग बच्चे खेल करते हैं। तो ऐसा भी करके देखते हैं। तो वो अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय यही है कि अग्नि है तो सब जगह, पर वो अग्नि के रूप में नहीं है, शरीर में भी पित्त के रूप में है। स्थान विशेष पर जब उसकी आवश्यकता हो और वो केंद्रित होकर विशेष रूप में प्रकट हो आवश्यकता के अनुसार, वो अग्नि है। वो पूरा बल एक जगह एकत्रित होता है अग्नि का। तो वो समय कौन सा है? वो समय है भोजन का। जब भूख लगनी चाहिए तब भूख लगनी चाहिए, मतलब वहां अग्नि का केंद्रित होना आवश्यक है, अग्नि का उद्दीपन होना आवश्यक है। अगर नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कमी है, कफ आदि का प्रकोप है, जिसके कारण से समय पर भूख नहीं लग रही है। आम आदि शरीर में विद्यमान है, जहां पर जिनको पचाने के लिए अग्नि वहां पर भी लग रही है, तो वो केंद्रित नहीं हो पा रही है एक जगह पे। जहां काम पूरा हो, जब शरीर में अन्य जगहों पे सारा काम पूरा हो गया, तो फिर केंद्रित होती है वो। एक स्वभाव है, एक क्रम बनाया हुआ है परमात्मा ने, कि अन्य पूरे शरीर में कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर से जठर में आके वो केंद्रित होगी, फिर से भूख लगेगी, फिर वहां भोजन होगा, उसका पाचन आदि होगा। वो पाचन जैसे जैसे पूरा होगा, रस आदि जहां जहां जाएगा वहां पाचन पूरा होगा। वो पूरा एक प्रक्रिया है। तो अग्नि जो है पूरे शरीर में भी जाके लगती है।
जहां जहां उसके केंद्रण की आवश्यकता होती है वहां वहां केंद्रित होती है। तो यहां पर यही समझना चाहिए कि अग्नि है वही, परंतु समय पर, ठीक समय पर, सही जगह पर उसको केंद्रित होना आवश्यक होता है। तो उसी को दीपन कहते हैं, अग्नि दीपन। तो अग्नि दीपन यदि नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए वर्षा ऋतु में ऐसा ही होगा, भूख नहीं लगेगी, वातावरण ऐसा है, पानी का स्वभाव ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे, कुछ औषध आदि का सहारा लेंगे। जैसे त्रिफला रसायन में बताया था, बहेड़ा भोजन से पहले, तो वो क्या है, अग्नि दीपक है, बहुत तीव्र अग्नि दीपक है वो। तो ऐसे ही जो अग्नि दीपन क्रिया है उसको वर्षा ऋतु में करना चाहिए, भोजन से पहले, वो आवश्यक है, ये बताया गया। वो इसीलिए बताया गया क्योंकि ये पता है कि उस समय वर्षा ऋतु में अग्नि बल कम हो जाता है, भोजन आदि भले ही प्रकार पच नहीं पाता, पच न पाने के कारण से अनेक जगह अग्नि लगती रहती है, अग्नि का केंद्रण नहीं हो पाता, और इसलिए अग्नि दीपन क्रिया करने से अग्नि को दीप्त करके और भोजन आदि ठीक प्रकार से पचते रहें, जिससे कि व्यक्ति रोगी ना हो, ये कार्य बताया गया। त्रिदोष नाशक क्रिया इसीलिए बताई गई है। जो जो औषधियां दीपन और पाचन होती हैं, और साथ में अनुलोमन भी होती हैं, दीपन पाचन अनुलोमन तीनों होंगी, वो त्रिदोष नाशक भी होती हैं। जो दीपन और पाचन होंगी वो वात कफ शामक होंगी। तो ये औषधियां जैसे थोड़ा अध्ययन, जो पदार्थ गुण विज्ञान है, इसकी पुस्तकें आती हैं, उसका भी अपने को मंगवा लेना चाहिए। एक भाव प्रकाश निघंटु आता है, वो मंगवा लेना चाहिए। और कौन से पदार्थों का क्या क्या गुण है, वो उसमें हम शब्द शह है उसके जो वर्णानुक्रमण से, वर्णानुक्रमणी से हम पता लगा सकते हैं कौन सी चीज का क्या गुण है। तो वो सब चीजें देखकर कौन सी चीज त्रिदोष नाशक है उसमें पता चल जाएगा। यहाँ तो एकदम से कक्षा में सब चीजों का विवरण देना संभव नहीं हो सकता है, पर मोटा मोटा स्थान बता सकते हैं कि हम कहाँ से देख सकते हैं उसको, हम भी उसी में से देखते हैं। तो इस प्रकार से भाव प्रकाश हो गया, और भी वैसे तो चरक में भी दे रखे हैं, और उतना विस्तार नहीं है, उतने अधिक द्रव्यों के विषय में नहीं है जितने प्रयोग हम लोग आजकल करते हैं। तो वहां पर अधिकांश मिल जाएंगे, अधिकांश मिल जाएंगे भाव प्रकाश में। ऐसे ही पदार्थ गुण विज्ञान की अनेक पुस्तकें अनेक लेखकों की आती हैं। एक डॉक्टर प्रियव्रत शर्मा जी हैं, उनके विषय में हमें आचार्य सत्यजीत जी ने बताया था, उनकी पुस्तक, उसमें देखते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है वो भी। तो ऐसे जानकारी रखनी चाहिए और देखते रहना चाहिए पदार्थों को। जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम अंधकार में ना करें कुछ भी, ईश्वर ने बुद्धि दी है तो समझ कर करें कौन से पदार्थों का क्या गुण है, कौन सी ऋतु में उनका उपयोग होना चाहिए, इत्यादि। ऐसे ही और जो बताया जाता है वह है वर्षा ऋतु में जो सत्तू हैं पानी में घुले हुए, वो नहीं पीने चाहिए कभी भी। दिन में सोना निषिद्ध है वर्षा ऋतु में। रात्रि में ओस आदि में सोना भी मना है बिल्कुल। भले ही गर्मी लग रही है लेकिन रात्रि में अचानक वर्षा आ जाए, ओस भी रहती है प्राय वर्षा ऋतु में। फिर नदी का पानी पीना निषिद्ध है। व्यायाम आदि भी देख कर समझ कर करना चाहिए। यदि आम है शरीर में, कच्चापन है, तो व्यायाम बिल्कुल मना है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्यायाम क्या करेगा, शरीर में संवहन करेगा रस आदि का, तो रस में जब आम है तो सारे शरीर में फैलेगा वो आम,
और जहां जहां जाएगा वहां वहां परेशानियां पैदा करेगा। तो इसलिए बहुत देखकर वर्षा ऋतु में समझ कर, बलवान अग्नि वाले जिनको इससे ऐसी कोई समस्या नहीं है वो तो व्यायाम करेंगे ही। इसीलिए बलवान व्यक्ति व्यायाम से और अधिक बलवान होता जाता है। तो जिनको पहले से व्यायाम का अभ्यास है और वो लगातार करते हैं, वो शरीर बलवान बन जाता है। शरीर बलवान बन जाता है तो फिर ये छोटी मोटी ऋतुओं में परेशानी नहीं आती है। इसीलिए कहा है कि पहले से शरीर को बलवान बनाकर चलें। तो समय हो गया है वर्षा ऋतु के विषय में। और कुछ बातें जो हैं वो हम अगली बार ले लेंगे। जिनको कोई शंका हो तो वो नोट करके लिख कर भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, या फाउंडर गुरुकुल क्रांति उनके नंबर पे भेज सकते हैं। तो अगले बार में उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। या कोई एक एक ही व्यक्ति है तो पूछ लें। हाथ उठा रखा है, मुझे एक ही दिख रहे हैं। पूछ सकते हैं, बोले जल्दी से। अनम्यूट कर लीजिए जिन्होंने हाथ उठाया हुआ है। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? चंदर जी। हाँ, ओम जी। गुरु जी बोले। गुरुजी, वात रोगों का कैसे पता लगेगा? क्या ज्वाइंट पेन वात रोग से ही होती है? तो उसका कैसे समाधान हो? जी देखिए, इसमें जैसे आप पूछ रहे हैं तो ये समस्या है, ठीक है, वात रोग से ही है, ये भी सही है। प्राय आम वात से होता है। तो आम पाचन होता है, पहले आम पाचन किया जाता है उसमें। और आम जो अतिरिक्त है उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो वैद्य लोग जो हैं वो दूध में एरंड तेल दे देते हैं, जिससे कि पेट अच्छे से साफ हो जाए। अतिरिक्त जो पूरा जो महास्रोतस है, बड़ी नली है जो हमारी मुंह से लेकर गुदा पर्यंत, इसके बीच में जो आम हो वो निकल जाए। तो ये भी देखना पड़ता है व्यक्ति कौन अनुकूलता है प्रतिकूलता है। अनेक लोगों को पित्त बढ़ जाता है तो बुखार आ जाता है, पित्त प्रकृति के लोगों को। तो इसलिए जैसी जैसी स्थिति हो, वो अनेक योग देते हैं, वो वैद्यों से परामर्श करके और उसको सही करना चाहिए। मुख्य रूप से आम बात ही प्रायः जॉइंट पेन वगैरह का की समस्या में रहता है, ज्यादातर रहता है बात की समस्या। तो उसका समाधान मुख्य रूप से आम पाचन है। और आम के पाचन का जो सूत्र है वो यही है, लंघनम उष्णपेयम च। भोजन की मात्रा कम करें और एकाग्र होकर भोजन करें, चिंता इत्यादि ना करें। क्योंकि इधर उधर का चिंतन और आदि करते हैं और भोजन करते हैं उस समय, और ठीक से भोजन हम चबाते नहीं है, लार मिक्स नहीं होती वगैरह वगैरह, अनेक कारण है, उनसे आम हो जाता है। तो आम ना बनने दें, आम का पाचन हो। और उष्ण पेयम मतलब ये कि जो जैसे सौंठ है, तो सौंठ में उबला हुआ पानी ठंडा करके पी सकते हैं, उससे आम पाचन होता है। सौंठ का प्रयोग बहुत विशेष होता है आम पाचन के लिए। तो ये सब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपने स्तर पे तो ये लंघनम उष्णपेयम इसका प्रयोग करें। और अधिक वैद्यों से सलाह लेकर कुछ औषधियां भी ले सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद गुरु जी। तो मैं समझता हूँ और तो कोई हाथ नहीं खड़ा है। खड़ा है, अच्छा, शशि मल्होत्रा जी पूछें। हाँ जी गुरु जी, नमस्कार जी। जी ओम। नमस्ते। ये आपने कहा कि खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आंवला तो कहते हैं कि प्रत्येक ऋतु में और प्रत्येक उसमें खा जी सकते जी हैं। जी, पता आंवला नहीं जो क्या है, हाँ वो खट्टा नहीं है, वो मधुर विपाक वाला है। वो आप ले खाते हैं सकते हैं तो ना? आंवला खाने के बाद में आपको मीठा लगता है ना, इस हाँ जी, कारण हाँ से जी। वो मधुर, वो खट्टे में नहीं माना जाता है। ठीक है जी। ठीक है, चंद्र ठीक। देवी जी बोले। धन्यवाद जी। हो गया आपका गुरु हो जी गया? मेरा। हाँ ठीक है जी, जी, हो हाँ गया। हाथ खड़ा हुआ धन्यवाद। है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। सभी एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्ते सभी आचार्य को जी। सादर मत नमस्ते। नमस्ते 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 गुरुजी। गुरु जी। सभी को नमस्ते हाँ, जी। धन्यवाद।
नमस्ते ओके। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। जी। नमस्ते आचार्य जी।